कि ओवरऑल जो कैंपेन ये भी एक और ऐसी ही कैंपेन रही, ऐसा क्यों फीलिंग आती है कि हम रेपुटेशंस को तरजीह देते हैं ओवर फॉर्म, करंट फॉर्म? ऐसी इमेज आती है शायद। देखो, जो रेपुटेशन होती है मैं ग्रेट बिलीवर हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे एविडेंस होते हैं, मगर आप उसको सही तरीके से ट्रीट जब नहीं करेंगे वो रेपुटेशन जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देगी आपको। आपको अपने जो बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको प्लान करना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उनकी हर लिहाज से हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। जब आपको पता चल जाता है कि जब यही लड़के जो आए हैं, जैसे अभी रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेयर, बट क्योंकि आपने सिर्फ रेपुटेशन की बात कही है, जो रेपुटेशन वाला है उसने रेपुटेशन बनाई होगी ना कहीं, परफॉर्मेंस दे के, एविडेंस दे के रेपुटेशन बनाई है। उसके बाद आपको उसको किस तरीके से लुक आफ्टर करना और उसको किस तरीके से उसी जगह पे रखना कि वो अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखे। जब वो ट्रीटमेंट नहीं होती है तो उसके बाद जो है ना रिजल्ट उल्टे आने शुरू हो जाते हैं। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो तो मेरा ख्याल है मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। इसका ताल्लुक भी उन्हीं चीज़ों से चला जाता है, रेपुटेशन का या बड़े नामों का जो ऑलरेडी आपके प्लेयर हैं। देखें बेन स्टोक, आप उसकी रेपुटेशन पहले देखें, उसके जो एपिसोड हुए उसको देखें, उसके बाद उसकी अचीवमेंट्स देखें, किस तरीके से कहाँ पे लेके चले गए। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप इंडिविजुअल को कैसे लुक आफ्टर करते हैं। आपको कैरेक्टर चाहिए होते हैं और वो कैरेक्टर मुश्किल होते हैं लुक आफ्टर करना, बट आपकी स्किल्स कैसी है कि उन कैरेक्टर्स को कैसे लुक आफ्टर करते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अगेन मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है उमर, जिस तरह सकलैन ने मेंशन की कि जी आपको लुक आफ्टर करना चाहिए, बट दीज प्लेयर्स जो खेल रहे हैं अभी, दे हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द लास्ट 7 or 8 years. We've seen them in every tournament. आप एशिया कप ले लो, आप उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी ले लो, उससे पहले जो यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ था वो उठा लो। 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स हैं आपकी टीम में जो हम पिछले 3, 4, 5 सालों से देख रहे हैं और वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कोचेस, हैविंग डिफरेंट मैनेजमेंट्स। वो बीच में चेंज होती रही हैं, कप्तान भी चेंज होते रहे हैं। आज उन्होंने ठीक टीम सिलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए, इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं वो तो क्लूलेस हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे वो परफॉर्मेंस करके देगा आपको। फ़खर जमान को पिछले 5-6 साल से बेचारे को रगड़ा दे रहे हैं आप, नेचुरल ओपनर आपने तबाह कर दिया। ठीक है, आज उसने 2 आपने 3 काम के पठान खिलाए, तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। सादात फरहान, फ़खर जमान, इब्रार, तीनों की इंटेंट ठीक थी, तीनों ने परफॉर्म कर दिया। ये तीनों ही बाहर हैं। फ़खर जमान इस टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेला, बाहर, इब्रार बाहर, ठीक है, नसीम शाह बाहर। सो इट गोज टू शोज कि देखें, आई एम ऑल फॉर मोहसिन नकवी, राइट? आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही मस्ट बी अ ग्रेट गाय, व्हाटएवर आई हर्ड ऑफ हिम, आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय, बट व्हाट इज ही डूइंग इफ ही सराउंडिंग हिम? देखें, जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट and I get that, but he wants to do well, but is he asking for the right help? No, he's not. Again, my request to chairman साहब is sir, please try to understand, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको they making you look bad. जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, they are not doing the justice when it comes to आपको अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं,
लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। ये कौन लोग हैं उनको जो अच्छा काम नहीं करने दे रहे? द मैन इज अ डूअर, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, विच इज मोहसिन नकवी भाई। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप। अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप। सो माई रिक्वेस्ट इज टू प्लीज डू सराउंड योरसेल्फ। आई एम नॉट आस्किंग माई सेल्फ टू कम इन टू प्ले, आई कैन एडवाइज यू फॉर फ्री, बट द थिंग इज जो आप कर रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ आप चल रहे हैं, ये टोटल जो कोच आपने रखा है इसको बिल्कुल क्लूलेस, इतना क्लूलेस है, इसको पता ही नहीं है यार कि यार नहीं खिलाने हैं 8 ऑलराउंडर्स यार। हमने आम हमारे जो कैमरामैन है उनको भी पता है कि यार ये नसीम शाह को खिला लो। ये कैसे हो सकता है कि इसको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है कि यार वो बरार नहीं खेलता? ये कैसे हो सकता है कि फखर जमान नहीं खेलता? वाहिद पाकिस्तान की क्रिकेटर नजीब, जहाँ पे एबिलिटी नहीं देखी जाती कप्तान की, परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, लाइकिंग देखी जाती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे कप्तान बनते हैं, उसमें वो स्किल नहीं देखते। लॉबी कितनी स्ट्रांग है। हाँ बस उससे वो है। पहले भी एक और चीज देखी जाती है, इंग्लिश बोलना आती है। नहीं वो तो बहुत क्रिकेट की जबान आती नहीं है, क्रिकेट की लैंग्वेज आती नहीं, इंग्लिश जबान अच्छी बोलते तो बना दो। बस यही है। और जहां तक ये नौबत आई है यार, देखें नजीब, आपने इतनी ज्यादती की है ना इंग्लैंड वाले मैच पे, इतनी की ज्यादती की, फिर आज आपको, ठीक है आप फॉर्म में नहीं है, आज आपको साइम अयूब को भी खिलाना चाहिए था। आपने, आपको पता, आपने 13 ओवरों में आपने करना स्कोर, आप कैसे उसको ड्रॉप कर सकते? फिर एक बच्चा नया जो टॉम क्रूज रखा हुआ है, उसने आके कितनी के हिट मूवियां हैं, आपने नंबर 3 पे भेज दिया। इतना अच्छा स्टार्ट देने के बाद उनकी मेहनत, जो जहाँ 230, 35, 40 हो रहे थे, ठीक है जीत तो गए हम लोग, लेकिन आप एक प्रेशर तो डालो ना कि 170 करना हमने, 170 ठीक, 205 कर गए हैं, लेकिन आप वो एक प्रेशर अलग होता है। फिर आपने 13 ओवर तक अपने मेन बॉलरों को यूटिलाइज करना है। आप वो भी देख लो क्या स्किल है आपकी कप्तानी की, अप्रोच आखिरी 4 ओवरों में 26 बॉल आउट हो गए हैं, लास्ट दो ओवरों में हमने 11-12 स्कोर किया। तो ऐसी टीमें कहाँ यार क्वालिफाई करती हैं? मैं तो जब कहना शुरू हो गया था 21 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, उस वक्त भी आप लोग कहते थे कि नहीं आप क्या कह रहे हैं, टीम इतनी, मैं कह रहा था ये आने वाला टाइम आपको बताएगा। तो आज देख ले कितने टूर्नामेंट हो गए हैं। आप दोनों से मेरा सवाल है, माफी पहले सवाल लेने से पहले, बिफोर द वर्ल्ड कप एक टीम बताएं जो सबको आपको आप बोलते हैं सबसे मजबूत टीम है। इंडिया। और यार इंडिया सही है। इंडिया के अगेंस्ट 22 बॉलों में 44 रन उस्मान खान ने करे थे ना गलती से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसको बैटिंग में प्रमोट करा नहीं, क्योंकि वो ये सोच है हमारे पैराशूट कोच की। आज जब सब बैटिंग के लिए आ रहे थे, मैं भूल ही गया था कि उस्मान है अभी। यार मतलब कोई सोच होगी कि शादाब और नवाज का इतना बुरा टाइम चल रहा है, आप उसको भी ऊपर भेज रहे हो। और मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वो, ये तो मानते हो ना? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको उसकी बैटिंग पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद, सही है। लेकिन जब उसने इंडिया के अगेंस्ट डिलीवर कर दिया तो उसके लिए सारी टीमें बच्चा है यार। इंडिया के अगेंस्ट वही बंदा डिलीवर करता है जिसमें कुछ होता है। हम तो खेला यार। मुझे बताएं नबीबिया के खिलाफ क्या हुआ था, मैं कितना चीखा था भाई, कैसे आप शादाब को भिजवा सकते हैं? आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने बंदों को ओबलाइज कर रहे हैं। आप देखें, इसी वजह से हम कह रहे थे कि भाई ये ना करो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस टीम में इस वक्त क्रिकेट से ज्यादा, टीम से ज्यादा प्लेयर्स को अहमियत दी जाती है। 2024 वर्ल्ड कप कुत्ती वाली परफॉर्मेंस, 2025 चैंपियन ट्रॉफी कुत्ते वाली परफॉर्मेंस, 2023 वर्ल्ड कप कुत्ते वाली परफॉर्मेंस, 2026 वर्ल्ड कप कुत्ते वाली परफॉर्मेंस। कोई एक ऐसा वर्ल्ड कप नहीं है, कोई एक ऐसा इवेंट नहीं है कि हम लोग किसी सेमीज में चले जाएं, हम किसी बड़ी टीम को हरा दें। हम 147 पर श्रीलंका को रोकना था, हम श्रीलंका से मैच बढ़वा गए हैं।
हम 207 खा गए उस श्रीलंका से, जो श्रीलंका 100 नहीं बना पा रही थी, जो श्रीलंका 100 बना नहीं थी पा रही। बाहर निकलो, ऐसी की तैसी आप लोगों की, बाहर निकलो। आज मौत का नंगा नाच मैंने आपको बोला था इधर होगा, आज खून की होली खेली जाएगी, आज मौत का नंगा नाच मैं करूंगा, आज मैंने मौत का नंगा नाच करना। बाहर आ जाओ, आज बाहर आओ, क्योंकि ये इस टीम ने हमें तोड़ा है, इस टीम ने हमारी उम्मीदें तोड़ी हैं, इस टीम ने हमें तोड़ा है, इस टीम ने मेरा दिल तोड़ा है, इस टीम ने मेरे 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 होप्स तोड़ी हैं। कल आप लोगों ने मेरी देखी लाइव, मैं इतनी उम्मीद लगा के आया हुआ था, इंग्लैंड हमें बचा गया है, इन बहन के टकू ने पकड़ के वो सारी की सारी तहस नहस कर दी, इन बहन के टकू ने पकड़ के वो सारा प्रोग्राम वार दिया मेरा। गो हो चुका आपके साथ, आपका प्रोग्राम वार दिया गया है, हमारा बाबर किंग है, कुत्ते वो बाहर बैठा हुआ है, आपका वर्ल्ड कप से टीम से बाहर कर दिया। ये माइक हसन, आगा सलमान, शाहीन अफरीदी, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, इन कुत्तों को टीम से इतना दूर फेंक दो कि ये आपको टीम के आसपास भी नजर ना आए, क्योंकि ऐसी क्रिकेट अगर आप लोगों ने खेलनी है ना, इससे बेहतर है किसी एसोसिएट टीम में शामिल हो जाओ। मैं कहता हूं इससे बेहतर थी ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में आ जाती, और मैं तो कहता हूं ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में आ जाती, वो एक डिजर्विंग नेशन है, वो एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। ये बैन के टके, ये 2 नंबर क्रिकेट खेलने वाले, ये अपने मुल्क बेचने वाले, मोहम्मद आमिर बाहर आना। मोहम्मद आमिर, तू तो कह रहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में है, फिक्सर मोहम्मद आमिर फिक्सर बाहर आ जा। तू कह रहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में है, पाकिस्तान सेमीज में चला जाएगा, मेरा एल चला जाएगा पाकिस्तान, मेरा एल चला जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया। फिक्सर मोहम्मद आमिर बाहर आ जा। तू कह रहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। अभी मैं रुका नहीं हूं, अभी मैं रुका नहीं हूं, अभी मैं रुका नहीं हूं। जो कह रहे ना कि उमर रुक गया, अभी मैं रुका तो नहीं हूं, अभी मैं चार्ज हो रहा हूं, अभी मैं चार्ज हो रहा हूं। अभी मुझे मेरे अंदर आत्मा आने लगी है, मैं ये भी उतारने लगा हूं, मैं ये भी जो पहनी हुई है ना, मैं ये भी उतारने लगा हूं। मैं पीछे मैंने पीछे जितना कुछ है मैं उतार के अपने मुंह पे मारने लगा हूं। मैं अंदर से खत्म हो चुका हूं। मैं खुदा की कसम सुबह से एक चीज सोच रहा हूं बार बार बैठ के कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीज में जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं यार आज लड़कों को बैक करो, आज लड़के सेमीज में जा रहे हैं। उस्मान तारिक वो बयाना टका जिस मैच में उसकी जरूरत थी वो कुत्ते की तरह मार खा गया। जिस मैच में परफॉर्मेंस नहीं देनी, जिस मैच में कुछ नहीं करना, उस मैच में ये विकेटों पे विकेटें ले रहे हैं, ये छनकना कर रहे हैं, ये मेरा एल कर रहे हैं। आज वो सफर खत्म हुआ जो एक फाल्स इरादों पे, फाल्स प्लानिंग पे, एक गलत चीज़ों पे लेके चला, और तमाम हमारे कोचेस ने, तमाम हमारे मैनेजमेंट स्टाफ ने, कप्तान ने, प्लेयर्स ने मुख्तलिफ जगह जो बयान दिए, जो चीज़ें हमें बताई गई कि हमारे पास फार्मूलाज हैं, हमारे पास जनाब बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास मैच विनर्स हैं, हमारे पास नंबर 1 बॉलर्स हैं, हमारे पास नंबर 1 ऑलराउंडर्स हैं। और वो जो ऑलराउंडर की फ़िलासफ़ी उन्होंने हमेशा से एक हम पे लाद दी हुई है और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आज उसने बता दिया कि क्या ऑलराउंडर थे। ऊपर 2 बैट्समैन आपने स्पेशलिस्ट खिलाए हुए थे, उन्होंने स्कोर कर दिया। उसके बाद आपका क्या किया? आपका कप्तान वही है जिसको अभी तक बल्ला जोर से पकड़ने नहीं आता, पता नहीं क्या करता है कि कमजोरी इतनी है कि मेरा मतलब है ना उसे खड़ा हुआ जाता है ना हंसरा जाता है। बॉडी लैंग्वेज चेक करें उस कप्तान की कि जिस वक्त सारे मैच में उसको आपने मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, उस वक्त भी जब साहबजादा फरहान ने 100 किया, एक हवन्नक आदमी को आपने दरमियान में खड़ा कर दिया, हैरान परेशान वो कप्तानी करता है। और अभी किसी जगह पे भी आपको नजर आती है कि कहीं कोई चीज हमें नजर आई है कि वो कोई हमारी टीम ना टीम है ना कोई चीज है। और कितना कुदरत ने आपको मौका दिया, कितनी चीजें बहुत ज्यादा। हाँ जी, फिर आपने मतलब इंग्लैंड हार गया, वो इंग्लैंड जीता न्यूजीलैंड से, ये मौका दिया गया। फिर आपने आज टॉस जीता उन्होंने और आपको बैटिंग कर दी, ये मौका दिया गया। फिर आपने 200 कर लिया, ये मौका दिया गया। और आप 148 जो था, ये कोई ऐसा स्कोर तो नहीं था जिसको श्रीलंका को आपको करने देना चाहिए था। श्रीलंका को इंग्लैंड ने कब करने दिया था? फंसा नहीं लिया था। तो ये चीज आपने सारी की सारी जो चीज है वो अमेजिंग हो गई ना। तो बहरहाल
मतलब आप आधे मैच तक आप 213 रन लगा के 147 लेके सेमीफाइनल की हंट में आ गए आउट ऑफ नोवेयर, और आपको दुनिया कह रही है कि फिक्स हो गया। श्रीलंका ने अपने हालात छोड़ दिए, श्रीलंका तो लड़ेगा ही नहीं। मैं इसलिए कहता हूं क्रिकेट को ना क्रिकेट के नजरिए से देखें। जब श्रीलंका रन्स खा रहा था तो ये लोगों ने मैच फिक्स करार दे दिया था। मिड इनिंग्स पे लोगों ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल पे पहुंचा दिया था। मैं अकेला हूं पूरा जो मिड इनिंग्स में भी आप लोग को बोल रहा था 147 रन के हमारे पास नाकाफी रन हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर 240 रन करता तो पाकिस्तान के पास इतना हेल्दी स्कोर होता कि श्रीलंका को आप चैलेंज कर सकते थे। उस्मान तारिक इतना डंडना बजा पूरे वर्ल्ड कप में, उस्मान ये कर देगा, उस्मान वो कर देगा, हा हू ही हा चलता रहा। जब परफॉर्मेंस आई, जब वक्त आया, मुल्क को जितवाओ, हाइप दिखाओ, तो भाई साहब किसी की परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई। साहिबजादा फरहान, फखर जमान ने सिर्फ पाकिस्तान को एक उम्मीद जगाई, बाकी सब एक के बाद दूसरा बैटिंग में फेल हुआ। मतलब आ रहे हैं अंधों की तरह, शॉटें मार रहे हैं, ना कोई पर्पस है, ना कोई बीच में कोई इंटेलिजेंस है, बस सेमीफाइनल हमने पहुंचना है। आप डिजर्व करते हो सेमीफाइनल में पहुंचना? आप डिजर्व ही नहीं करते। जब आप डिजर्व ही नहीं करते सेमीफाइनल में पहुंचना, तो किस चक्कर से आप लोग ये चीज कहोगे कि जी पाकिस्तान शुड गेट इनटू दैट पॉइंट जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल में अपने आप को देखे। हमको डिसहार्ट होना चाहिए। हमें कोई डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। वो तो इंग्लैंड का शुक्रिया करें, और इंग्लैंड को ब्रॉडकास्टर ने शुक्रिया करना है। क्या आपने शुक्र है कि आज एक डेड रबर गेम में जान डाल दी? आप दसन शनाका को फिक्सर बोल रहे थे, आप श्रीलंका को फिक्सर बोल रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन सारे लोगों को जो फिक्स लगाया हुआ था। कोई अपनी स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाता भाई। सब ये गेम ना प्राइड के लिए खेलते हैं, पैसों में कोई नहीं बिकता। पाकिस्तान की ऐसे हालात हैं कि इनके लिए मैच फिक्स किया जाए। ये परफॉर्मेंस है, ये बॉलिंग दिखाई है, ये फील्डिंग दिखाई है, ये जान दिखाई है। एक अबरार के बलबूते पे आप यहां तक पहुंच गए, और वही अबरार जिसको आपने पिछले गेम में शादाब खान अपने शहजादे के लिए ड्रॉप किया था, क्या उखाड़ लिया शादाब खान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में? क्या उखाड़ लिया बाबर आजम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में? आपने 4 ग्रुप के मैचेस और 2 सुपर 8 के मैचेस लाद दिए सिर्फ एक बाबर आजम के चक्कर में। बाबर 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 इधर नहीं, बाबर उधर नहीं, बाबर इधर नहीं, बाबर उधर नहीं, ऐसी तैसी फेर दी इस मुल्क की तुम लोगों ने सबने मिलके। यार तुम लोग बाबर 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 लगे रहे, दुनिया यहां हमारा तमाशा देख के चली गई। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज थी कि अटके रहो इंडिविजुअल्स के ऊपर। आज पहली दफा आपने फखर जमान और साहिबजादा फरहान को उतारा और आपकी पावर प्ले की बैटिंग डिफरेंट हो गई। पहली दफा, वो भी मस्ट विन सिनेरियो में जाके। कोच ने आखिर में आके यहां बहादुरी दिखाई और ब्रेवरी दिखाई। आपको पहले दिखानी चाहिए थी ब्रेवरी यार। एंड पे शनाका 28 रन कम होते हैं, उसने लंबा डाल लिया आखिरी ओवर में भी। चलो ठीक है, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया आगे, लेकिन फिर भी इतना 28 रन 26 रन आखिरी ओवर में, तो आखिरी 2 बॉलों पे फिर भी 6 चाहिए। वहां से आगे बचत हुई है कि मैच भी ये ठुकने लगा था, तो पाकिस्तान नॉकआउट हो गया। तरीका एक ही था इनका जीतने का, जो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ अगर ये पहले बॉलिंग करके उनको 140-50 तक रोक लें तो फिर कोई है हिसाब किताब, वरना मुश्किल है। और वो जब दोनों मौजूद थे तो 10-11 के रन रेट से रन बने थे, और चेज में थोड़ा एंड पे ड्यू भी आ जाता, लेकिन बाद में तो फिर कहानी थी नहीं। एक तो आप देखें, अब तो 5 रन से मैच जीते हैं बड़ी मुश्किल से। ऊपर के 20-25 रन जो पहले बैटिंग करते हुए वो छोड़ आए, लेकिन वो चलो डाल भी लें आप। एंड पे जो इन्होंने मार खाई है शनाका से, और वो दूसरा यंग लड़का है भाई, ही इज वेरी गुड, यंग लड़का है उसका, उससे जो मार खाई है रत्नायके से 58 रन, 37 गेंदों पे 58, 31 पे 76। तो इस तरह की बारी हमारे तो एंड वाले फिर नहीं खेल के जा सके। तो अगर ये डाल देते 235, फिर शायद कि थोड़ा सा और प्रेशर डलता, लेकिन वो 5 रन से तो मैच आ रहे हैं, तो इतना कोई मुकाबला नजदीकी हुआ ही नहीं। तो छुट्टी हो गई है। और एक बात जो ठीक है, वो बात ठीक है कि जो टीमें बेहतर दिख रही हैं, पाकिस्तान से बेहतर ही दिख रहा है न्यूजीलैंड। वो तो हमने कल भी बोला, क्या दिख वो बेहतर रहा है। हाँ, ये था कि अगर पाकिस्तान उनकी निस्बत इनको बड़े मार्जिन से हरा देता न्यूजीलैंड को, ये श्रीलंका को, तो चलो फिर ठीक है, वो कहानी भी नहीं हुई। बड़े मार्जिन से तो उस तरह से हरा नहीं सके। तो जो बेहतर बहुत बेटर लुकिंग साइड है वो आगे गो थ्रू चली गई है। जाहिर है कि हर कंट्री जिस जहां से आप होते हैं आप सपोर्ट करते हैं, चलो ये कोई आगे चले जाएं, थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का भी काम है बेहतर हो जाए टीमें। ऐसा है समटाइम्स पास्ट में भी होता है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे बेहतर होती जाती हैं, लेकिन
वो हकीकत ये है कि इस काबिल ये दिखे नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक